चलते समय नमस्कार, मैं जसपाल सिंह आज फिर से आपके बीच में हूँ और शास्त्री नगर में हम बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं शास्त्री नगर के गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पहले वार्ड नंबर 26 के पार्षद थे, फिर चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी मेयर थे श्री विनोद अग्रवाल जी। और साथ में चर्चा हो रहा है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो। हमारे बीच में सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं हम जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब श्री विनोद अग्रवाल जी से। विनोद अग्रवाल जी, आपने वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा और चुनाव के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, थोड़े से वोटों से आप रह गए। अब दुख तो है ना कि जो समस्याएं अभी हल नहीं हुई, क्या विचार है आपका, कैसे हल होंगे? नमस्कार। आज नगर निगम के चुनाव को तकरीबन 5 महीने बीत गए हैं और शास्त्री नगर के सभी साथियों ने मेरे को यहाँ बुलाया है। मैं सबसे पहले तो सभी साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, यहाँ के रहने वालों का, मेरी माताओं का, बहनों का, सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव के बाद बहुत सारे यहाँ पर काम होने थे जो अभी तक यहाँ पर जो चुने हुए नुमाइंदे उन्होंने उनकी सूद नहीं ली है। ये मेरा परिवार है, वार्ड नंबर 4 का हिस्सा है, शास्त्री नगर मेरा परिवार है। ये आगे लोग जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं हमेशा सेवा में हाजिर रहूँगा। तो आप हर वक्त हाजिर हैं, जब भी बुलाएंगे हाजिर? हाँ बिल्कुल, मैं जब भी ये कोई बुलाएंगे मैं हमेशा हाजिर। आप एक तरह से यहाँ के रेजिडेंट्स की तरफ से कुछ बातें हो रही हैं, कुछ चर्चा करते हैं, जब एक तरह से हमारे साथ में बैठी मीना जी आप अब जब एक तरह से हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम तो बात करते हैं सिर्फ समस्याओं के समाधान की। आप कुछ कहेंगे? जी, जो यहाँ अपने शास्त्री नगर में जो कभी हमें समस्या होती है तो हमें जो परेशानी होती है हम नहीं सॉल्व कर पाते तो हम अपने विनोद जी अग्रवाल को बुला लेते हैं। ये हमारे काउंसलर हैं जो हमारी मुसीबत में हमेशा ही खड़े रहते हैं। जो आप अपने केवल वर्मा जी, पहले आपको एक तरह से कितने सालों से जानते हैं वर्मा जी? मैं भैया जी तो वैसे हमारे गाँव से 25 साल से जानते हैं। जब भी आप बुलाए आपने? जब भी बुलाते हैं आती रात को आवाज़ मार जब भी खड़े रहते हैं। अभी मैंने इनको बोला 5 साल हो गए अपना वोटों को इनको जी। तो इसके बाद मैंने भैया को तो मिट्टी को सानिया बताई कर तो हम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने किसी के ऊपर अभी इल्जाम नहीं लगा। ठीक है, अभी जो ना हमारे बीच में जो एक तरह से जो बिल्कुल गैर राजनीतिक सज्जन है, कमल बाबा जी थोड़ा सा कुछ घुमाने आप आज के संदर्भ में कुछ कहेंगे? सर मेरा तो यही सुझाव है जी, विनोद अग्रवाल जी से बढ़ के हमें कोई नहीं मिले। जो शास्त्री नगर के बारे में एक सोच है कि बहुत अच्छी सोच है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनके यही सब यहाँ का काम करा सकते हैं। लोग तो है, करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। मतलब आज की जो बैठक है बिल्कुल गैर राजनीतिक है, यहाँ किसी पार्टी का झंडा लगेगा, यहाँ कोई हम किसी पार्टी को बुला नहीं बोलते, हम आपस में भाईचारे के नाते से यहाँ बैठे हैं। कोई राजनीति कोई राजनीति। तो जो इस तरह से अपना श्री विनोद अग्रवाल जी, आपने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, आप आज भी जो एक तरह से बीजेपी के सीनियर नेता हैं। यहाँ से जो एक तरह से जो चुनाव जीते हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है चुनाव में, अच्छी वोटें मिली हैं। जो आपके विरोधी रहे हैं, इनके जो विरोधी रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी वोटें हासिल की है, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर जो आदमी जीत कर आया है उसको लोगों की सुध लेनी चाहिए। खैर वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, वो उनका अपनी कोई मानसिकता होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
यहाँ के लोगों ने जिन पर विश्वास किया, जिनको वोट दिए, एक बार उनसे मिलकर उनसे पूछ ले, भाई हमने आपके लिए काम किया है, क्या आप हमारा काम करवाएंगे? मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो 24 घंटे यहाँ के निवासियों के लिए हाजिर हूँ। यहाँ के काम के लिए मैं अपनी मेयर मैडम सरबजीत कौर से मिलकर उनके काम की चर्चा करूँगा। जो भी काम होगा उनकी नॉलेज में ध्यान में लाऊंगा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण शुभ जी के द्वारा जो भी यहाँ का काम है, शास्त्री नगर के जो भी काम होंगे, मेरे को जहाँ भी जाना पड़े, चाहे हमारे को प्रशासक महोदय के पास जाना पड़े, हमारे को दिल्ली भी जाना पड़े, तो यहाँ के कामों के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। यहाँ के रेजिडेंट्स को जो एक तरह से पहले लोकतंत्र के मुताबिक चुने हुए नुमाइंदे के पास जाना चाहिए, या जिनको हमने वोट दी है उनके पास जाना चाहिए, या सीधे हम जो है राज्यपाल महोदय के पास जाए? नहीं, मैं सीधे हम मेयर साहब के साथ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पहले उनके पास जाएं, जो लोग यहाँ से जीत कर आए पहले उनके पास जाएं, वो क्या कहते हैं। अगर वो नहीं करवाते उसके बाद तो हम बैठे हैं, हम नहीं करवाएंगे। जो यहाँ से जो एक तरह से बड़ी पावर है, जिनको वोट ज्यादा मिले हैं, जो एक तरह से उनको भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिले, खैर हम कोई बात नहीं, हम किसी कारण से रह गए, कोई बात नहीं। जिसको भी जो सेकंड नंबर पर जिसको वोट मिले उनसे एक बार पूछ लिया जाए, भाई क्या आप, और जिसको भी मिले हैं, मैं नहीं जानता, कोई आजाद है, कोई कांग्रेस के होंगे, कोई आम आदमी पार्टी, एक बार उनसे बातचीत कर ले, भाई हमने आपको वोट दिए थे, क्या आप शास्त्री नगर के जो काम है यहाँ के रोड का, मैं सीधे साधे शब्दों में श्री विनोद अग्रवाल जी से स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि इनके मुकाबले जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और जो एक तरह से काफ़ी अच्छी वोट हासिल की, अगर यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए वो किसी कारण जो एक तरह से कामयाब नहीं होते, तो आपकी तरफ से क्या ये वादा है कि आप बीच में आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये वादा लोग अपने जो नगर निगम के जो चुनाव थे उस समय भी किया था भी यहाँ की जनता के, यहाँ के इस शास्त्री नगर के जो भी काम होंगे उन कामों को मैं अपने नेताओं के साथ मिलकर, मेरे को जहाँ भी जाना पड़ेगा उनको साथ लेके जाऊंगा, सारे काम करवाने के लिए चर्चा करूंगा और जितने काम ज्यादा से ज्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सके सारे काम करवाएंगे काम। तो दोस्तों, आपने शास्त्री नगर के गणमान्य निवासियों के साथ श्री विनोद अग्रवाल के साथ जो चर्चा हुई है वो सुनी है। विनोद अग्रवाल जी ने जो वादा किया है कि इनके मुकाबले चुनाव में जो जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया है, शास्त्री नगर से बहुत अच्छी वोटें भी हासिल की हैं, पहला मौका उनको दिया जाए सेवा। अगर किसी कारण वो जिले के यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए कामयाब नहीं होते, तो श्री विनोद अग्रवाल जी का वादा है कि मैं फिर मैदान में आके आप सब शास्त्री नगर निवासियों के साथ और वार्ड नंबर 4 नगर निगम चंडीगढ़ के वासियों के साथ खड़ा हूँ। सबकी समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।